चूँकि जलसे की बात हो रही, तो मरियम साहबा के जलसे के हवाले से बात हो रही थी। ये जो जलसा स्वाबी में किया गया, जुनैद अकबर साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, आपके सूबाई सदर है वहाँ के, ये ऑडियो से एक तासुर ये जा रहा है कि जैसे आप लोग जलसे को कामयाब नहीं समझ रहे हैं, आप लोग उसको फ्लॉप शो समझ रहे हैं। देखिए, इस तरह में थोड़ा सा बाज़ दफ़ा होता है ना, लोगों को जो नालायक स्टूडेंट होते हैं उनको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता है ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैं वाकई नॉन पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, ना हमारे ख़ानदान में पॉलिटिक्स को बहुत बुरा समझा जाता था। इमरान खान ने वाकई लोगों की सोच को बदला है, शऊर किया है, और ये शऊर ही इन लोगों को तकलीफ देती है, क्योंकि शऊर की वजह से इन सबको जूतियां पड़ती हैं। अच्छा, मेरा जो एफिलिएशन है पॉलिटिकल पार्टी में, वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। 2013 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जीत कर सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर बना था। जो ओवरसीज पाकिस्तानी तंजीम है उनको 2000 से 40,000 की तंजीम बनाना मेरे अंडर था। मैं 2011 में टेम्पररी इस्लामाबाद चैप्टर का प्रेसिडेंट था। मैं उसके अलावा 2009-10 में हम लोगों ने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। मैंने सैफुल्लाह नियाजी ने, मैं उसमें ट्रेनर था। मैंने 1 रुपया नहीं दिया किसी को सेनेट बनने के लिए। मैं टोटल टेक्नोक्रेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे गूगल कर ले, बगैर पॉलिटिक्स के आपको मैं पता चल जाएगा कि मेरे टेक्नोक्रेट किस लेवल हूँ। तो ये एक चीज़ है। अब बात आ जाती है जो आपने मरियम बीबी के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने क्या, देखें, जब आप नारोवाल में छुट्टी देकर जितने जुनैद अकबर साहब के हवाले से मेरा सवाल था कि स्वाबी जलसे के हवाले से जी था ना, मैं पहले नारोवाल की तरफ से आ जाता हूँ, ठीक है ना। जब नारोवाल में जलसा हुआ तो सरकारी लोगों को छुट्टी देके मजबूरन उन सबको वहाँ बिठा दिया। बिल्कुल अच्छी बात है, कराना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये कहते हैं कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया। अगर केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया तो मुझे एक बात बताएं कि केपी अपनी हिस्ट्री में आज तक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 2 दफ़ा नहीं चुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी बार क्यों चुन रही है? अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है, तो फिर एक काम कर लेते हैं, इनको कहें कि ज़रा नारोवाल छोड़े, ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे बड़ा ग्राउंड मीनार पाकिस्तान, उसमें इजाजत दें, फिर आपको पता चलेगा अवाम किसके साथ है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि जलसा कैसे किसे है, ठीक है ना, हम आपको सही मानों में विजुअल्स बताते हैं। जो आप बात बता रही हैं उसमें ये याद रखें, होता क्या है कि जब एक जलसा होता है, जो जुनैद अकबर साहब के रेफरेंस से बात करें, जब एक जलसा होता है तो फॉर एग्जांपल मैं उतने जलसे में अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरा एक्सेस ऐसे लोगों के साथ है तो मैं आगे आके जरा ड्रामेबाजी कर लेता हूँ, ठीक है। जुनैद अकबर का बेसिक मैसेज ये था कि हर वो शख्स जिसने मेहनत की है शुड बी गिवन अ ड्यू रिगार्ड, ठीक है। तो हर वो शख्स जिसने आके कंट्रीब्यूट किया है उनको उनका हक मिलना चाहिए, ना कि अगर डॉक्टर हुमायूं ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया लेकिन सबसे के सामने बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए और बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो नहीं, जो बंदा स्टेज पे नहीं आ सका लेकिन मेहनत की उसको सराहना चाहिए। दैट इज हाउ इट इज। सो ये मेरिट बेस्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, इन्होंने कहा कि पंजाब में किसान है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे ख्याल में शायद आपके प्रोग्राम में वो गए हुए थे, एक रिपोर्टर गए हुए थे पंजाब में, और उन्होंने जो किसान हैं उनको पंजाब में जो किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है उस लिहाज से क्या है, उनके अल्फाज ये थे, ये किसानों के अल्फाज थे कि जी ये किसान कार्ड जो है ना ये एक्चुअली क्रेडिट कार्ड है, जब आपको मिलता है तो उससे 5,000 रुपए टाइम पे ही कट जाते हैं। ये कोई 1,25,000 रुपए देना था या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसमें वो कहते हैं 5,000 रुपए तो पहले ही कट जाए। अच्छा, वो किसान कार्ड बाज लोगों के पास सिर्फ जाके, मतलब बाज दुकानों में जाके आपने सिर्फ वो चीज यूज कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि जो किसान कार्ड आप लेट्स से आप वहां पे जाके खाद लेते हैं, फलानी खाद लेते हैं, कहते जब आप उस किसान कार्ड पे खाद लेते हैं, जो नॉर्मल खाद 12,000 की है वो आपको किसान कार्ड में 15,000 रुपए की मिलती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।